हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर वंचना सिंह परिहार, पीसीएस ऑफिसर एमपीपीएससी 2013 बैच। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन। आपको पता ही है कि रीजनिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चंस में। हर प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन तो मिनिमम रहता ही रहता है, ठीक है ना। अब लोगों को बड़ा लगता है कि रीजनिंग में बड़े टफ टॉपिक है, बट ये सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपल टॉपिक है यदि आपको रिश्तों की पहचान है, संबंधों की पहचान है। वैसे भी इसका जो टाइटल है वो आप देख रहे हो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। मतलब जो हम रिश्ते नाते अपने मानवीय जीवन में निभा रहे हैं। हम किसी के बच्चे हैं, हम किसी की बहन हैं, पत्नी हैं, मौसी हैं, चाची हैं। इस प्रकार से बहुत सारे रिश्तों में इंसान बंधा हुआ होता है और इन्हीं रिश्तों की समझ यदि आपके पास है तो ब्लड रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही इजीएस्ट वे में सॉल्व हो जाते हैं। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं कि जो मैंने अभी बोर्ड में लिखे हैं ये कुछ रिलेशंस लिखे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या। जैसे क्वेश्चन अगर पूछ रहा है कि वह जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई है, उस तस्वीर में जो महिला है मेरे भाई की पत्नी की बच्ची की माँ है। इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इस टाइप के क्वेश्चंस में ये बताना पड़ता है कि उस तस्वीर में जो महिला है उसका संबंध मुझसे क्या है, ठीक है ना। तो अब इस तरीके से जब क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई का की जो पत्नी है वो क्या कहलाती है, जो आपके पत्नी के भाई हैं वो क्या कहलाते हैं, पत्नी के भाई की पत्नी की माँ क्या कहलाती है। तो इस प्रकार से जो संबंध हैं उन संबंधों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड में मैंने लिखे हैं जो सिंपल शब्द आपके रिलेशन है। इसके बाद में और भी रिलेशन यहाँ पे लिख के आपको बता दूंगी। तो ये आप लोग भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना, जिसको बनता है उसको बस याद कर लेना है, जिससे रिलेशन में कंफ्यूजन होता है। ज्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, उन्हें थोड़ा सा दूर की जो रिश्तेदारी होती है उसका बहुत ज्ञान नहीं होता है। वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि अच्छा ये कहाँ से कैसे आए। तो इस प्रकार से वो सभी लोग जो होंगे वो अपना रिलेशन ये सब थोड़ा सा याद कर लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। और इस टॉपिक को समझने के लिए जो आपका प्रैक्टिकल आप जो लाइफ में जी रहे हो उसमें भी अप्लाई करके देखो कि जो क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से आप यदि अपने आसपास के रिश्तों में जा रहे हो तो कौन सा रिश्ता आपके सामने आ रहा है, वही संबंध हमको यहाँ पर ढूंढने होते हैं। जैसे मैंने लिखा है कि माता या पिता का पति या पत्नी, मतलब माता का पति और पिता की पत्नी। तो माता का पति कौन होगा? आपका पिता होगा, और पिता की जो पत्नी होगी वो आपकी माता होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा घबराएंगे नहीं, क्योंकि मदर फादर को मम्मी पापा बोलते हैं, ये सबको पता होगा। जो शादी के बाद वाले रिलेशन होते हैं उनमें इन लॉज जुड़ जाता है, बस इससे ज्यादा इंग्लिश में तो और इजी हो जाते हैं कि ससुर किसको कहते हैं तो वहां पे फादर इन लॉ बोल देना है, या फिर आपके जो पत्नी का भाई हो या पति का भाई हो दोनों को ब्रदर इन लॉ ही बोलते हैं। तो इंग्लिश मीडियम में रिलेशंस और इजी हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घबराएंगे नहीं कि ननंद क्या और साली क्या होती है। तो ये सारी चीजें उनको भी पता ही है कि हाँ क्या होते हैं। रिलेशंस आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे। माता या पिता का पुत्र या पुत्री, मतलब माता का पुत्र कौन होगा? भाई। पिता की पुत्री कौन हो जाएगी? बहन हो जाएगी। इसी प्रकार से माता की पुत्री भी आपकी बहन होगी और पिता का पुत्र जो होगा वो भाई होगा। मैंने शॉर्ट वे पे यहाँ पर लिखने की कोशिश की है। फिर माता या पिता का इकलौता पुत्र, अगर मुझसे बोला जाए कि मैं अपने माता पिता की इकलौती पुत्री हूं और ये ना बताया जाए कि मैं, ठीक है ना, बोला जाए कि सामने वाले जो तस्वीर है उस तस्वीर में जो महिला बनी हुई है वह अपने माता या पिता की इकलौती पुत्री है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है? उसी महिला के बारे में बताया जा रहा है। तो वही है कि इकलौती पुत्री होना या इकलौता पुत्र होना तो स्वयं के बारे में बताता है कि आपके बारे में ही वो बता रहा है। फिर भाई या बहन का जो भाई होगा वो भाई कहलाएगा।
भाई बहन की बहन बहन कहलाएगी। बहन के माता या पिता की पुत्री, अब देखिए बहन के माता की पुत्री, ठीक है ना, मेरे बहन के माता की पुत्री। अब मेरी बहन की माता कौन हुई, मेरी माता हुई, उनकी पुत्री कौन हो गई, मैं हो गई, ठीक है ना, तो कौन हो गई, बहन कहला गए। इसी प्रकार से आपके बहन के पिता की पुत्री, तो वो भी आपका, इसी प्रकार से आपके क्या पुत्र के लिए आएगा, तो वो भाई हो जाएगा। भाई के माता या पिता की पुत्री या पुत्र, भाई बहन ही होंगे। माता या पिता का भाई, हमें पता है मम्मी के भाई हमारे मामा कहलाते हैं और पापा के भाई हमारे चाचा कहलाते हैं। पापा के भाई में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, छोटे भाई चाचा कहलाते हैं और बड़े भाई आपके बड़े पापा कहलाते हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ताया जी हैं, ताऊ जी हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों जगह अच्छा है, अंकल, सीधी सी बात है, वहां पर मामा हो, चाचा हो, बड़े पापा हो, कोई भी हो, सबको अंकल बोल दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये देखना है कि क्वेश्चन में यदि बोल रहा है कि पिता का छोटा भाई तो चाचा, पिता का बड़ा भाई तो वहां पर या तो ताया लिखा होगा या बड़े पापा लिखे होंगे, कुछ भी इस प्रकार से कुछ शब्द लिखे होंगे। नेक्स्ट है माता या पिता की बहन, तो ये मौसी होती है, माता की बहन मौसी होती है और पिता की बहन बुआ होती है। मामा या चाचा की पत्नी, तो मामा की पत्नी मामी और चाचा की पत्नी चाची, ये तो सभी को पता होगा। माता या पिता की माता नानी, दादी, उसी तरह पिता नाना और दादाजी। दादी और दादा का एकमात्र पुत्र, दादाजी का एकमात्र पुत्र मतलब हमारे पापा, दादी जी का एकमात्र पुत्र मतलब हमारे पिता। इसी प्रकार से आपके नाना या नानी की इकलौती पुत्री तो आपकी माँ। पति या पत्नी का भाई, तो पति का भाई देवर या जेठ, ठीक है ना। यहां पर आपका वही अच्छी चीज आ जाएगी कि छोटा भाई है तो देवर होगा, बड़ा भाई है तो जेठ कहलाएगा, और पत्नी का भाई आपका दोनों कंडीशन में आपका साला ही कहलाएगा। पति या पत्नी की बहन ननद या साली, भाई का पुत्र या पुत्री भतीजा या भतीजी। अब यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर मैंने भाई का पुत्र या पुत्री लिखा है, बहन का पुत्र या पुत्री नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर अपन सामान्य रूप से जानते हैं ना, भांजा और भांजी बोलते हैं, लेकिन एग्जामिनर कई बार ऐसा होता है कि भांजा या भांजी नहीं लिख रहा है और वहां पर भी भांजा या भांजी की जगह भतीजा भतीजी बोल रहा है, तो ये थोड़ा सा अपन को क्वेश्चन में देखना पड़ेगा। सामान्य रूप से जो भाई के पुत्र या पुत्री होते हैं उन्हें ही हम भतीजा और भतीजी बोलते हैं, जो बहन के पुत्र या पुत्री होते हैं उनको भांजा या भांजी बोलते हैं, जो हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में रिलेशंस है। लेकिन कई बार एग्जामिनर ऐसा है कि इस तरह से नहीं लिखता है, तब की कंडीशन में आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या लिखें। भाई की पत्नी भाभी होगी, बहन का पति जीजा, फिर उसके चाचा मामा बुआ जिनको हम कहते हैं कजिन हमारे, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, चाचा के हैं तो चचेरे, मामा के हैं तो ममेरे, बुआ के हैं तो फुफेरे, मौसी के हैं तो मौसेरे, इस प्रकार के रिलेशन आपके होते हैं, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें थोड़ा सा रिलेशन के संबंध में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। ये अब और कुछ आपके रिलेशंस हैं, जैसे पुत्र या पुत्री की माता कौन कहलाएगी, पत्नी। पत्नी या पति का पुत्र पुत्र होगा, पत्नी या पति की पुत्री पुत्री होगी, भाई की पत्नी का पुत्र या पुत्री भतीजा या भतीजी, पुत्र या पुत्री की माता की सास, ठीक है ना, पुत्र या पुत्री की माता की सास, सिंपल सी बात है। यदि पुत्र या पुत्री की माता मतलब अपनी पत्नी, उसकी सास मतलब आपकी माता। बहन की माता या पिता का इकलौता पुत्र स्वयं, भाई की माता या पिता की इकलौती पुत्री स्वयं जो महिला है, पुत्र की पत्नी पुत्रवधी जिसको अपन सामान्य भाषा में बहू बोलते हैं, ठीक है ना। पुत्री का जो पति है वो दामाद या जमाई जो भी आपके बोलेंगे, या इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत इजी है कि आपकी डॉटर इन लॉ और आपका सन इन लॉ। पुत्र का पुत्र पोता जो आपके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर बोलते हैं, पुत्र की पुत्री आपकी पोती, फिर पुत्र के पुत्र की बहन आपकी पोती। तो ये जो रिलेशंस है यहाँ पर मैंने आपको लिख के दिए हैं, इनको आप लोग बहुत अच्छे से लर्न करो, याद कर लो कौन से रिलेशन कैसे होते हैं। इसमें बहुत सारे रिलेशन छूट रहे होंगे, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे कवर अप कर लिए,
कोशिश मैंने किया है कि लगभग एग्जाम में जो आपके रिलेशंस पूछे जाते हैं उन रिलेशंस को मैं यहाँ पे बताऊं। इन्हीं जो मैंने आपको रिलेशंस बताए हैं, इन रिलेशंस के बेस पर ही आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे उस महिला के पति की पत्नी का, पुत्र का, भाई का, बेटा का, ये लास्ट में बोल देगा और फिर बोलेगा उसका उससे संबंध क्या है। तो अब यहाँ पर अपन आगे जो देखने वाले हैं हम ये देखेंगे कि जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें हम से संबंध और का संबंध, से का कॉन्सेप्ट और का कॉन्सेप्ट हम देखते हैं कि किस प्रकार से रिश्तों में से और का मतलब होता है, तब हम वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो हमने रिलेशंस देखे उन रिलेशन के बिहाफ में, उन रिलेशन के बेस्ड में हम क्या देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन जो बनता है उसका मैं थोड़ा सा बस आपको बताऊं कि का कॉन्सेप्ट या से, ठीक है ना, मतलब कि अगर बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति या फिर यहां पर बोल रहा है कि सुमन ने किसी दूसरे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए बताया, या फिर किसी दीवार पर लगी हुई फोटो की तरफ इशारा करके बताया, ठीक है ना। फिर वो पूरी की पूरी सिचुएशन बता देगा और उस सिचुएशन बताने के बाद क्या बोलेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा, सुमन का, है ना, यहां पर रहेगा सुमन का उस दीवार पर टंगी फोटो में जो भी महिला या पुरुष है उससे क्या संबंध है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, सुमन का इससे क्या संबंध है। मतलब जब आपको आंसर में देखना है तो आपको ये देखना है कि ये जो सुमन है वो किस रिलेशन में है। यहीं पर आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसका वाला रिलेशन बताना है कि इसका वाला रिलेशन बताना है। तो हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन में जिसके साथ का लगा हुआ है कि सुमन का उससे क्या रिलेशन है, मतलब एग्जामिनर पूछ रहा है कि सुमन किस रिश्ते में आ रही है, ठीक है ना। फिर या फिर उल्टा क्वेश्चन पूछेगा, फोटो वाले व्यक्ति का सुमन से क्या रिश्ता है। तो फिर हम क्या करेंगे, अब उल्टा हो जाएगा, यहां पर आपका हो जाएगा इसका सुमन से, मतलब जो आंसर हमको देखना है, हमको ये देखना है कि इस फोटो में या फिर जिस भी व्यक्ति की ओर इंगित करके सुमन ने बोला है उस व्यक्ति का रिलेशन क्या होगा सुमन के साथ। तो ये होता है हमारा का और से का कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जिसके साथ भी का लगा हुआ है उस रिश्ते को हमें बताना है कि वो किस रिश्ते पर है। तो अब इससे रिलेटेड अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, तो हम वन बाय वन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से इजीएस्ट वे में हम जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला अपना क्वेश्चन है, अब देखिए इसको जो सॉल्व करने का तरीका रहता है वो बहुत ही एकदम सिंपल है। आप अपना जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से आप अपना ड्रॉ करते चलो, आंसर बहुत इजी वे में आ जाता है, ठीक है ना। लाइन ड्रॉ करते चलो जो क्वेश्चन बोल रहा है स्टेप बाय स्टेप। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक महिला, ठीक है ना, हमने बना लिया कि ये जो है ये कोई एक महिला है। एक व्यक्ति का ये कोई एक व्यक्ति का अपनी माता के भाई, ठीक है ना। अब इस जो ए महिला थी, अगर इसको और सिंपल करने के लिए अपन ऐसा कर लेते हैं कि कोई फीमेल है तो उसको हम पॉजिटिव कर देते हैं और मेल होता है तो उसको हम ऐसे नेगेटिव साइन कर लेते हैं, ताकि हमारा जो डायग्राम होता है वो और इजी हो जाता है, हमें ये याद रहता है कि ये महिला है, ये पुरुष है, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या बोल रहा है कि एक महिला ए एक व्यक्ति का बी अपनी माता के भाई के रूप में, माता के भाई के रूप में, मतलब जो ये ए है इसकी माता यदि हमने सी बनाई तो इसके भाई के रूप में, ठीक है ना। अब रिलेशन देखिएगा, ए की माता है सी और इसका
भाई है बी के रूप में परिचय देती है। ठीक है, उस व्यक्ति और महिला का संबंध क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कोई महिला है, इस महिला ने बी व्यक्ति के बारे में क्या बताया कि ये जो बी व्यक्ति है वह इस महिला की माता सी का भाई है। अब जब ये उसका भाई है, किसका? उसकी माता का, तो महिला का संबंध क्या होगा उस व्यक्ति के साथ में? तो दो प्रकार से आपका है। अगर हम बोले कि महिला का संबंध उस व्यक्ति के साथ में क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगी? अगर ये माता का भाई है तो ये हुआ मामा, ठीक है ना, और महिला क्या हो गई? उसकी भांजी, ठीक है ना। तो ये आपकी भांजी हो गई। यहीं पर अगर ये पूछे कि उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? मामा। क्लियर हुआ ना? बहुत ही सिंपल। महिला ने एक व्यक्ति का अपनी माता के भाई के रूप में परिचय दिया, और अब बस सीधे सीधे इन दोनों के बीच के रिलेशन की बात है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो ये है ये उस महिला का एका मामा है, और यदि इस महिला के लिए पूछेंगे कि ये महिला उस व्यक्ति की क्या हुई, तो ये आपकी हो जाएगी भांजी, ठीक है ना। तो ये दो आपके रिलेशन आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। कमला को मिलवाते हुए महेश ने कहा, तो दो लोग हो गए, एक हो गई आपकी कमला और दूसरा हो गया आपका महेश, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है? कमला को मिलवाते हुए महेश ने कहा, मतलब जो महेश है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? कमला की ओर। अब क्या बोल रहा है? इस कमला, इसके पिता मेरे पिता के, कमला के पिता, ठीक है ना, कमला के पिता महेश, मतलब मेरे पिता के। अब महेश के पिता हमने बना दिया, महेश के पिता के। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है? इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, मतलब ये जो हैं ये इनके पुत्र हैं, ठीक है। महेश के पिता के इकलौते पुत्र हैं कौन? कमला के पिता। तो अगर ये इनके इकलौते पुत्र हैं, मतलब ये क्या हो जाएंगे? इनके साथ क्या संबंध होगा आपका? फिर से पढ़िएगा। कमला को मिलवाते हुए महेश ने कहा कि इसके पिता, ठीक है ना। आपके यहां पर आप इसको समझने की कोशिश करिए फिर से कि कमला को किसने मिलवाया? महेश ने मिलवाया। तो महेश ने इशारा किया कमला की तरफ, फिर क्या बोला कि इसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, तो ये यहां पर आ जाएंगे, ठीक है ना, यहां पर आएंगे, इकलौते पुत्र हो जाएंगे। तो हमने देखा था कि माता या पिता का इकलौता पुत्र होना स्वयं हो गया, ठीक है ना। यहां पर समझिएगा, जो हमने देखा ना, माता या पिता का इकलौता पुत्र या पुत्री, यदि इकलौता पुत्र है और पुरुष है तो स्वयं, इकलौती पुत्री है तो वो स्वयं। तो यहां पर जो ये है ये महेश इटसेल्फ है, खुद महेश है। ये चीज समझ में आई? फिर से देखिए, इसके पिता का इकलौता पुत्र है, तो यही हुआ ना, ये हुआ। अब देखिए फिर क्या हो गया? महेश का कमला से क्या संबंध है? तो जब वो इकलौता पुत्र है, इसका पिता है, तो महेश क्या हो जाएगा? कमला के पिता हो जाएंगे। ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था इकलौता पुत्र या इकलौती पुत्र की जब हम बात करते हैं तो वो स्वयं होते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर महेश का कमला से क्या संबंध हो गया? पिता का। और यही पूछा जाए कि कमला का संबंध महेश से क्या है, तो क्या हो जाएगा? पुत्री, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया।
तो अब अपन अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुरुष की तस्वीर की ओर, ठीक है ना। अब यहां पर हमने बता दिया कि ये पुरुष की तस्वीर है, ठीक है ना, की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा। यहां पर ये औरत है, इस औरत ने इस पुरुष की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या कहा? उसके भाई का पिता, इसके भाई का पिता, ठीक है ना। जैसा जैसा बोलता जा रहा है आपको वैसे ही करना है। उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का, ठीक है ना, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब देखिए क्या हो गया कि ये औरत क्या बोल रही है आपकी कि इस तस्वीर में जो पुरुष है उसके भाई का पिता इस औरत के दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। अब क्या कुछ समझ में आ रहा है कि ये जो औरत है इसने इस पुरुष की ओर इशारा किया और बोला कि इस फोटो में जो पुरुष है इसके भाई, ठीक है ना, इसके भाई का पिता, और जो इसके भाई का पिता है वो इसके दादाजी का इकलौता पुत्र है। अब बताइए क्या रिश्ता बन रहा है। बताइए कि उस औरत का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। सिंपल सी बात है, ये भाई भाई हुए। देखिए इसको तो इन्होंने बता ही दिया कि ये दोनों भाई भाई हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों जब भाई भाई हैं और इनके दादाजी का इकलौता ही पुत्र है, एक ही पुत्र है, ठीक है ना, तो ये जो औरत है दादाजी का इकलौता मतलब ये जो इसका पिता है वो इसका भी पिता कहलाया ना। इसको थोड़ा सा समझिएगा कि ये बोल रही है कि इस तस्वीर में जो पुरुष है उसके भाई का पिता, ठीक है ना, इस औरत के दादाजी का इकलौता पुत्र है। और जब इकलौता पुत्र है तो सिंपल सी बात है कि इसका भी पिता हुआ, इसका भी पिता हुआ। तो इसका भी जब पिता हुआ तो यहां से क्या निकल रहा है कि ये दोनों तो भाई भाई बता ही रहा था, ये जो औरत है वो क्या हो गई, बहन हो गई इसकी। तो यही तो पूछ रहा है, बताइए कि उस औरत का तस्वीर वाले पुरुष से क्या संबंध है। बहुत सिंपल पूछ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन आपका कह रहा है उस क्वेश्चन को यदि हम जैसा बोलता जाए वैसा हम ड्रॉ करते जाएंगे तो जो हमारे रिलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब हम और मैंने यहाँ पर अभी और 2-3 क्वेश्चंस लिख लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप अच्छे से उसको सीख सको, अच्छे से सॉल्व। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से आप याद रखना कि आपको रिलेशन समझ में आने चाहिए कि किसका कौन सा भाई है, क्या है, उनके बीच में कौन से संबंध बनते हैं, तभी जाके आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। इसको आप लोग प्रैक्टिस में लेना अपने आसपास के संबंधों में, जिनको हम बोल देते ना दूर का रिश्ता है, इनसे हमें क्या लेना देना है, लेकिन घुमा फिरा के उनको आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करना। जैसे एक ये चाचा का परिवार जा रहा है, ये मामा का परिवार जा रहा है, चाचा के परिवार में कौन कहां से कैसा है। तो क्वेश्चन जो होते हैं उन क्वेश्चंस को जब आप अपनी रियल लाइफ के रिलेशन से जोड़ने की कोशिश करते हो तभी जाके आपका सही आंसर ब्लड रिलेशन में आता है। और ये आप अभी प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हो, एग्जाम में नहीं। फिर आप प्रैक्टिस में उसको ले आओ और प्रैक्टिस में जब आप ले आओगे तो एग्जाम में ऑटोमेटिक आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स और वाई भाई है। ये देखिए मैंने बना लिया, एक्स और वाई भाई है,
ठीक है ना, भाई है। फिर अगला क्या बोल रहा है, पी और क्यू बहन है। चलिए मैंने यहीं पर बना दिया, पी और क्यू बहन है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक्स का पुत्र क्यू का भाई है। अब एक्स और क्यू के बीच में रिलेशन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक्स का पुत्र जो भी है, ठीक है ना, वो क्यू का भाई है, ठीक है ना। यहां पर यदि हमने बोला कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, ये जो ए नाम का व्यक्ति है वो एक्स का पुत्र है और क्यू का भाई है, ठीक है ना। इन दोनों को पहले भी हमने बता दिया है कि बहन है, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है। तो यदि हमने इसको ए माना है तो हमने क्या देखा, पी क्यू और ए आपकी हो गए भाई बहन, ठीक है ना। तो ये जो है भाई बहन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, बताइए कि y का, ये जो y है इसका, y का p से क्या संबंध है, y का p से क्या संबंध है। तो अब हमने यहां पे देख लिया था p q और a आपके क्या है, भाई बहन है, ठीक है ना। तो x और y भाई भाई है, मतलब ये जो x है वो p q a तीनों का पिता है, तीनों का पिता हो गया। तो y कौन सा क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, पिता का भाई चाचा, क्योंकि यहां पर उसने छोटा भाई या बड़ा भाई नहीं लिखा है। तो हम सिंपल से ऑप्शन में आप देखोगे अगर चाचा लिखा है तो चाचा और ताया लिखा है तो ताया, बहुत सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से हमको सॉल्व करना है कि जो क्वेश्चन बोले वैसा हमें ड्रॉ करना है और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेशन, उस रिलेशन को हमें बता देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है, यदि जय की माता, पहले हमने लिखा जय, ठीक है ना, जय की माता की इकलौती पुत्री, तो जय की माता की इकलौती पुत्री, जय की माता हमने यहां बना दिया, ठीक है ना, और इसकी इकलौती पुत्री ये है इकलौती पुत्री, हमने इसको नाम दे दिया ए, ठीक है ना। रामेश्वर की माता है, मतलब ये किसी की माता है और किसकी माता है, ये रामेश्वर की, तो ये आपकी रामेश्वर की माता है। हमने यहां पर ऐसे लिख लिया अपनी याददाश्त के लिए कि ये जो है जय की माता की इकलौती पुत्री रामेश्वर की माता है। अब आगे देखिए, तो रामेश्वर का जय की माता से, अब देखो रामेश्वर का जय की माता से, रामेश्वर का जय की माता से क्या संबंध है। तो आप बहुत अच्छे से देखोगे कि ये दोनों हो गए भाई बहन। जब ये भाई बहन हो गए तो रामेश्वर जय की माता और रामेश्वर की माता एक ही हुई, ये है नानी, ठीक है ना। जब ये नानी है तो रामेश्वर का, तो ये क्या हो जाएगा, नाती। हमने क्या देखा था कि माता या पिता जो भी है, तो माता या पिता से जब रिलेशन आएगा हमारा तो वो नाना नानी कहलाएंगे, और जब उनके बच्चों की बात आएगी तो वो हम कहेंगे नाती या नातिन। यदि यहाँ पर लड़की होती तो नातिन हो जाती और लड़का है तो आपका नाती हो गया, ठीक है ना। और वहीं पर जब पिता की तरफ हम जाते हैं तो उधर दादा दादी हो जाते हैं और यहाँ आपके पोता और पोती हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ भी यदि आप लोगों को डाउट होता है तो आप
चैनल के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के सेंड कर दीजिएगा, तो उसे हम आपको सॉल्व करके जो भी रिप्लाई होगा हम आपके पास पहुंचा देंगे, ठीक है ना। या नेक्स्ट किसी वीडियो में हम आपका जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। अब लास्ट क्वेश्चन हम कहते हैं, एक आदमी ने कहा, उस आदमी को हमने मान लिया एक्स, ठीक है ना, ये एक आदमी है। इस आदमी ने कहा यह लड़की, मतलब ये जो है किसी लड़की की तरफ इशारा करके बोल रहा है, यह लड़की, ठीक है ना, मेरी माँ, अब इसकी माँ हो गई, माँ के पोते, जब माँ के पोते मतलब क्या हो जाएगा, इसकी माँ के पोते, ठीक है ना, तो इसका बेटा हो जाएगा ना, इसकी माँ का पोता। जब इसकी माँ का पोता तो इसका ये कौन हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ये इसके साथ रिलेशन हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि पत्नी है, मतलब इसकी ये पत्नी है। ये क्या बोल रहा है, इस आदमी ने बोला यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या, उस आदमी का लड़की से, मतलब अब हमको क्या बताना है, जो ये आदमी है इसका इस लड़की से क्या संबंध है, तो पुत्र की पत्नी पुत्र वधू होती है। ये जो है पुत्र की पत्नी आपकी पुत्र वधू हुई, ठीक है ना। लेकिन पूछ क्या रहा है आदमी का, तो आदमी क्या हो जाएगा आपका ससुर। क्लियर। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाइए, बहुत ही इजीली आपका आंसर आ जाता है। ब्लड रिलेशन में एक टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, वो प्लस माइनस और इस टाइप से रिलेशन को डिफाइन कर देता है कि यदि जो प्लस है वो भाई को बता रहा है, जो माइनस है वो आपका दूसरे रिलेशन को बता रहा है, तो उससे संबंधित भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करना है। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, उसके हिसाब से भी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 4-5 एग्जांपल करवा दूंगी ताकि आपको समझ में। बाकी अभी इस तरीके के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा रीजनिंग आपको इजी हो जाती है। और ब्लड रिलेशन के आंसर सॉल्व करने के लिए आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर में, जो भी आपकी डेली रूटीन की लाइफ है उसमें ब्लड रिलेशन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जितना ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोग ब्लड रिलेशन आप अपने लाइफ में देखेंगे समझेंगे, उतना ही अच्छा आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लड रिलेशन का ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, ठीक है ना। आज आपकी कितनी तारीख है, 18 मई, ठीक है। हमारा लॉकडाउन 4.0 स्टार्ट हो गया है आज से। अभी भी आपको 31 मई तक लॉकडाउन ही बता दिया गया है, और आगामी भी जिस प्रकार से इंदौर में आपके कोरोना पॉजिटिव जो केसेस हैं उनकी संख्या देखने को मिल रही है, उसके हिसाब से हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि अभी आपका जो लॉकडाउन है वो आपका जून में भी इंदौर, एटलीस्ट इंदौर में नहीं खुल पाएगा। तो आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर होकर रहना है कि जून तक तो मिनिमम आपको अपने घर में सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है। किसी भी प्रकार से आपको बाहर आने के लिए परमिशन नहीं मिलेगी, तो आपको अपनी जो तैयारी है वो घर में रह के बहुत अच्छी करनी है। और ये हमेशा याद रखिएगा कि जो समय होता है उस समय का सदुपयोग करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप अपने इस समय का सदुपयोग करके अच्छी तैयारी करेंगे तो जब भी एग्जाम डिक्लेयर होता है तब आप बहुत अच्छे से, और इवन मैंने अभी देखा पीईबी के कुछ एग्जाम्स की डेट भी आ गई है, 8 अगस्त आ गई है, किसी की सितंबर आ गई है, तो कुछ एग्जाम्स की डेट भी आ चुकी है। तो आपको तैयारी तो करनी ही है, बिल्कुल भी अपनी तैयारी में किसी प्रकार की लापरवाही ना करते हुए, घर में सुरक्षित रहते हुए और स्वस्थ रहते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। हमारे वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जो भी आपकी मदद कर पा रहे हैं उसका बेनिफिट लीजिए। इन केस आपको और भी कुछ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको किस टॉपिक पे और ज्यादा लेक्चर चाहिए, तो उस हिसाब से हम और भी प्रयास करेंगे आप तक पहुंचाने का।
तो फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थैंक यू।